आइए मेरे भाई और बहनों, चले हम सभी वॉकिंग योगा करेंगे। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। कोई अच्छा करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या। झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते। क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत
के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। ओम शांति। एक युवा चित्रकार जो कि बहुत प्रसिद्ध है, सोचता है मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है, एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है जिसे देखते ही दिव्यता का अनुभव हो। एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें मनुष्य जीवन की सारी सुंदरता दिखाई दे। एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है जिसे देखो तो मनुष्यों में जो जो श्रेष्ठ है
वो दिखाई दे, जो धर्म का सार हो, जो सत्य का सार हो, ऐसे किसी व्यक्ति का चित्र बनाना है। और इसी लक्ष्य से वो चित्रकार यहाँ वहाँ घूमता है, भटकता है। संसार के जितने श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा के स्थान है, धर्म के स्थान है, उन सभी जगहों पर जाता है ताकि ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जिसके चेहरे पर वैसी ही दिव्यता हो, जिसकी वाणी में एक प्रभा हो, जो तेजस्वी हो। बहुत ढूंढता है पर नहीं मिलता है। और एक दिन किसी गांव से वो गुजर रहा होता तो देखता है एक चरवाहा किसी पहाड़ी पर खड़ा है और वो उसके पास जाता है और जैसे उसको देखता है उस चित्रकार को लगता है यही वो व्यक्ति है जिसके चेहरे पर वैसी ही निर्मल कांति, वैसा ही अविरल प्रेम का भाव है। और वो सोचता है यही वो व्यक्ति है जिसमें मनुष्य के जीवन में जो कुछ सुंदर है वो दिखाई देता है और वो उस व्यक्ति का चित्र बनाता है। और जब चित्र पूरा हो जाता है, वो चित्र इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि उसकी असंख्य प्रतियां बनती है और हर घर में टंगाई जाती है, क्योंकि जो निरागस पवित्रता, सौंदर्य, दिव्यता उस चरवाह के चेहरे पर थी, ऐसी कहीं और ना थी। वो चित्रकार फिर बूढ़ा हो जाता है, 30 वर्ष बीत जाते हैं और इस 30 वर्ष की जीवन की यात्रा में कई सारे कटु अनुभव से गुजरता है। उसे भी अपने जीवन से ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, कई धोखे, कई बार मित्रों से अलगाव, संबंधों में टकराव, अपनों से नफरत। और जीवन के ऐसे कटु अनुभव से जब वो गुजरता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो सोचता है वो मैंने तो चित्र बनाया था जिसमें जीवन की सुंदरता थी, पर मुझे लगता है वो जीवन का अपूर्ण सत्य था। अब मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है, उसे अगर देखो तो साक्षात नरक का दर्शन हो। किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है जो कि साक्षात घृणा हो, जिसमें नफरत लिखी हो। ऐसे किसी व्यक्ति का चित्र बनाना है और वो संसार के जितने बुरे स्थान हैं, अधार्मिक स्थान हैं, भोग विलास में डूबे हुए स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर जाता है, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता। अंततः वो एक कारागार में पहुंचता है और सुनता है एक अपराधी है, दुर्दांत अपराधी, जिसे मृत्यु की सजा हुई है और बस अभी 1 सप्ताह में ही उसे मृत्युदंड मिलने वाला है। चित्रकार कहता है मुझे उससे मिलना है, उसको मिलता है, देखते ही उसको लगता है यही वो व्यक्ति है जिसके चेहरे पर घृणा है, नफरत है, जो साक्षात पाप है। कई सारे खून अपराध उसने किए, ऐसी हत्याएं की है और वो उस अपराधी से कहता है कि मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है और वो उस अपराधी का चित्र बनाता है। 7 दिन तक बनाते रहता है। 7 दिन जब पूरे होते हैं तो अब वो चित्रकार देखता है हाँ ऐसा ही चित्र मुझे चाहिए था, परंतु उसे आवाज़ सुनाई देती है रोने की। वो मुड़कर देखता है कौन रो रहा है, तो वही अपराधी रो रहा है, बहुत रो रहा है। वो कहता है मेरे मित्र तुम क्यों रोते हो? वो अपराधी कहता है शायद तुम भूल गए होंगे, पर मैं वही चरवाहा हूं
जिसका तुमने कभी 30 वर्ष पहले चित्र निकाला था। और मुझे याद है तुम ऐसे व्यक्ति की खोज में थे कि जिसके चेहरे पर दिव्यता हो, और मैं अब वही हूँ। इसलिए मैं रो रहा हूँ, सोच रहा हूँ जीवन की यात्रा मुझे कहाँ ले आई, कहाँ से मैंने चालू की थी, कहाँ वो स्वर्ग और कहाँ ये नर्क। जीवन के कठोर कटु अनुभवों ने ये सब क्या कर दिया। उस अपराधी की कहानी शायद मनुष्य की कहानी है। शायद हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ पल थे, ऐसी कुछ घड़ियां थी जब वो ही दिव्यता थी, वो पवित्रता थी, वो हृदय की निर्मलता थी। और पता नहीं न मालूम जीवन के कटु अनुभव ने ये क्या कर दिया, और हम ये कहाँ आ गए। और जहाँ देखो वहाँ जंजाल, जहाँ देखो वहाँ बंधन, जहाँ देखो वहाँ दुख दर्द पीड़ा। क्या वास्तव में जीवन संताप ही है? क्या उस दिव्यता को पाया जा सकता है फिर से? धर्म की परिभाषा एक शब्द में स्वामी विवेकानंद ने एक जगह दी है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति। सब कुछ किया है परंतु अनुभव नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो सुनते सुनते ही, बैठे बैठे ही अनुभव भी करना है। जो शब्द कानों में पड़ रहे हैं और शब्दों के बीच जो अंतराल है, शायद वाक्यों के बीच जो अंतराल है वहीं सत्य अनुभव छिपा है। सुनते सुनते अपने ही जीवन को देखते जाना कि कहाँ से हमने भी जीवन की शुरुआत की थी और कहाँ हम पहुँच गए, और अब यहाँ कहाँ आ गए। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी जगह है। ये ज्ञान प्रकाश है। अभी जो दुख है वो अंधकार है। दुख को मिटाना है, अंधकार को मिटाना है, तलवार से नहीं हटाया जा सकता, प्रकाश को लाना पड़ेगा। और ज्ञान ही वो प्रकाश है।